सिस्टम। फ्लेंडर ने इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशनल टूल है। इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम एक ऑब्जर्वेशनल टूल है जो कि यूज़ किया जाता है जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वर्बल बिहेवियर होता है स्टूडेंट और टीचर का, यानी स्टूडेंट और टीचर की जो आपस में वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इसको क्लासिफाई करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए एक टूल है जिसको इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम कहा जाता है, IACS, इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। इसको फ्लेंडर साथ लिखें तो फिर हम इसको फियाक्स कहते हैं, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। ठीक हो गया। क्या चीज़ है ये? स्टूडेंट और टीचर की क्लास में होने वाली वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने का एक टूल है जो कि किसने दिया था? फ्लेंडर ने दिया था। तो हमने टूल को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा हुआ है, टेस्ट एक टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, तो टूल इंस्ट्रूमेंट भी होता है। फ्लेंडर इंस्ट्रूमेंट वाज डिजाइन्ड फॉर ऑब्जर्विंग ओनली द वर्बल कम्युनिकेशन इन द क्लास एंड नॉट द नॉन वर्बल जेस्चर्स। यानी सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन स्टूडेंट टीचर की आपस में ऑब्जर्व करने के लिए टूल जो है वो नेट ए फ्लेंडर ने डिस्क्राइब किया, डिज़ाइन किया। इसने कहा कि टीचिंग एज एन एक्ट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग इज़ एन interactive process. Interactions mean participation of the teacher and student in the process of teaching. ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट और टीचर की दोनों की पार्टिसिपेशन टीचिंग प्रोसेस में। तो एनालिसिस मैंने कहा कि अब उसमें जो उनकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका एनालिसिस। तो बेसिकली देयर आर 4 इम्पोर्टेंट टेक्निक्स टू ऑब्जर्व द इंटरेक्शन सिस्टमैटिकली। इसमें फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है, रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम है, इक्विवेलेंट ऑफ कैटेगरीज एंड वर्बल इंटरेक्शन कैटेगरी सिस्टम है। आपने बस ये 4 नाम याद रखने हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही एक ही है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। अब जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है, द 10 कैटेगरीज, ये इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम की 10 सब कैटेगरीज हैं, यानी इसके अंदर 10 मुख्तलिफ तरह की वर्बल कम्युनिकेशन है। अब इसमें टीचर टॉक, स्टूडेंट के साथ एक टीचर 7 डिफरेंट वे से गुफ्तगू करता है, वो टीचर टॉक्स हैं, वो 7 है टोटल। अच्छा, 2 वे से बच्चा भी अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसको हम प्यूपल टॉक बोलते हैं। ये 2 तरह की हैं। और साइलेंस या कन्फ्यूजन, ये भी एक कैटेगरी है जिसमें टीचर या स्टूडेंट दोनों नहीं बोल रहे होते, तो ये साइलेंस या कन्फ्यूजन एक कैटेगरी ये भी है। उसके बाद टीचर टॉक। अब ये जो टीचर टॉक है, पहली 7 कैटेगरीज, इनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्ट टॉक एंड डायरेक्ट टॉक। एक्सेप्ट द फीलिंग, प्रेज और इंकरेजमेंट, एक्सेप्ट और यूज आइडियाज ऑफ द पीपल एंड आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये टीचर की टॉक है ना 7। तो उसमें इनडायरेक्ट क्या है कि वो स्टूडेंट की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रेज और इंकरेज, वेल डन, बहुत अच्छे बेटा। एक्सेप्ट आर यूज दैट, हाँ इस बच्चे ने जो बात की है मैं भी यही बात करना चाह रहा था। एक्सेप्ट आर यूजेस द आइडियाज ऑफ द पीपल एंड आस्किंग क्वेश्चन, बच्चे से सवाल भी वो पूछ सकता है। तो ये इनडायरेक्ट टॉक है, यानी इनडायरेक्टली वो किसी चीज़ को बताने समझाने की तरफ आ रहा है बच्चा। दूसरा है डायरेक्ट टॉक। अब लेक्चर डिलीवर करना, डायरेक्टली एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, डायरेक्शन देना, ठीक है, गिविंग डायरेक्शंस, क्रिटिसाइजिंग या जस्टिफाइंग अथॉरिटी, तनकीद करना किसी बात पे, तो ये डायरेक्ट टॉक है। 3 डायरेक्ट टॉक हैं और 4 हमारी इनडायरेक्ट टॉक हैं, टोटल 7 टीचर टॉक हैं। फिर स्टूडेंट की टॉक हैं, ये 2 हैं, रेस्पॉन्स कैटेगरी एंड इनिशिएशन। रेस्पॉन्स कैटेगरी से मुराद ये है कि टीचर के सवाल का बच्चा जवाब देगा, एंड इनिशिएशन से मुराद है बच्चा खुद सवाल करेगा, ठीक है, खुद कोई अपनी इनपुट देगा। द लास्ट 10th कैटेगरी इंक्लूड स्मॉल स्पैन्स ऑफ साइलेंस और पाज और कन्फ्यूजन, ठीक है। तो इसमें जो है साइलेंस, पाज या फिर कन्फ्यूजन होती है, ना टीचर बात कर रहे होते हैं ना स्टूडेंट। तो ये 10 मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कलेक्टिव बिहेवियर। एग्जांपल दे दो, इनिशिएशन की एग्जांपल क्या हो सकती है? सवाल पूछना, जैसे अभी आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, ये इनिशिएशन है। मतलब लेसन में कुछ समझ नहीं आया तो उसके बारे में से मुराद होता है स्टार्ट करना। अब कोई भी कन्वर्सेशन, अगर बच्चा, यानी जैसे आपने अब सवाल पूछा
फिर खुद ही सजेशन दी, ये दोनों इनिशिएशन में आती है। यानी टीचर की कम्युनिकेशन में बच्चा जब अपनी कोई इनपुट देगा, वो सवाल हो सकता है, वो कोई अपनी कोई एग्जांपल हो सकती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन। अच्छा, उसके बाद है कलेक्टिव बिहेवियर। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब ये एक छोटी सी और टर्म है कलेक्टिव बिहेवियर। नाम इसका बता रहा है कि जब आपकी पूरी क्लास का एज अ होल जो बिहेवियर होता है, इसको हम कलेक्टिव बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। रेफर्स टू रिलेटिवली स्पॉन्टेनियस एंड रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड बिहेवियर बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिंग विद आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर इंडिविजुअल्स। उसके बाद है मैस हाइस्टीरिया। अब देखिए, कलेक्टिव थ्रेड्स का, इल्यूजन्स का आगे ट्रांसफ़र होना, ट्रांसमिट होना, इसको मैस हाइस्टीरिया बोला जाता है, वेदर रियल आर इमेजिनेटरी। यानी कोई चीज़ें वो जैसे जी कोरोना आ गया, छुप जाओ जी, घरों से बाहर ना निकलो जी, ठीक है।